हेलो मैथ्स के दीवानों, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ग्राफ की शेप क्या होती है, क्या ग्राफ की शेप को देखकर ही इसका नाम लीनियर इक्वेशन रखा गया था, वो सब हम बातें करने वाले। तो आज की हेडिंग डालो जल्दी से, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप सो आप लोग रजिस्टर पेन लेके बैठे होंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चलो भाई, तो पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ले लें। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आया, प्लॉट ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बोले तो एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है जी। ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में सीख चुके हो आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत डिटेल में। ये जीरो, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई। इसको एक्स डैश बोल दो या माइनस एक्स बोल दो, वाई डैश बोल दो या माइनस वाई बोल दो। ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 हो गया। ये होता है आपका ग्राफ। अब देखो आपको एक चीज़ पता है क्या, कि सर जो कार्टेशियन प्लेन है ना, उस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स होते हैं पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट होते हैं। पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में सीख चुके हो, सिखा भी चुका हूँ मैं आपको, आपने वैसे पढ़ा होगा। उन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन बन जाती है, पॉइंट को ज्वाइन करने में कोई भी शेप बन सकती है। तो सीधी सी बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए पॉइंट कहाँ कहाँ है भाई, कहाँ है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को ज्वाइन तो बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब हमें पॉइंट चाहिए, मतलब हमें एक्चुअल मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ग्राफ बना लो मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बताओ, हमें क्या आने वाले हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बताओ। अब ऐसे रैंडमली तो पॉइंट कोई भी ले नहीं लोगे, क्योंकि हमसे स्पेशली पूछा है कि वो ग्राफ जो बनेगा वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, मतलब वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस इक्वेशन का यूज करके पॉइंट निकालेंगे, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उन सॉल्यूशंस को ही आपको प्लॉट करना है, वो ही उसका ग्राफ बन जाएगा। मतलब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन निकालने। अरे सर सॉल्यूशन निकालता आपने लास्ट वीडियो में सिखाया है, और हमें पता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सर कौन से सॉल्यूशन ले इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से, तो भाई कोई भी ले लो, क्योंकि आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा पॉइंट की नहीं है, आप 2-4 पॉइंट ले ले, उससे हमारा ग्राफ बन जाता है। बल्कि इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगेगी, आपको 2 पॉइंट भी पता है ना, आप ग्राफ बना दोगे, सिर्फ 2 पॉइंट। अच्छा, मतलब हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। हाँ 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं, आपको इनफाइनाइट नहीं निकालने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। बट आपको कितने निकालने हैं, सर 2 ही निकालने हैं। अरे सर मास्क काहे लगा लिए, बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोरोना फैल रहा है बेटा, ठीक है। तो आप भी घर पे रहो, बाहर निकलो मास्क लगा निकलो, बड़ों को टोको आराम से कि मास्क लगा के जाएँ, सेफ्टी ज़रूरी है। थर्ड वेव नहीं आने देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे है, समझ रहे हो, ठीक है जी। तो हमें इसके सॉल्यूशन निकाल दो, स्टेप सीखो। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, तो स्टेप 1, फाइंड एट लीस्ट, कम से कम 2 सॉल्यूशन। कम से कम 2 तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, locate those points in कार्टेशियन प्लेन। उन सारे पॉइंट को कहाँ करना है आपको, कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है आपको, लोकेट करना है। कर दिए लोकेट, बाद में फिर आपको उनको क्या कर देना है, ज्वाइन करना है। उन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ मिल जाएगा, या फिर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। हमें स्टेप समझ में आ गए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालना तो आपने अच्छे से सिखाई दिया, ये हमें पहले से आता था। सर क्या बात करते हो, हमें आता था, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप एक टेबल बनाओ, जिसमें एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है जी। सर एक्स और वाई दोनों का सम 5 है, अगर मैं एक्स 0 ले लूँ तो एक्स गायब, तो वाई कितना रहेगा 5। 2 बच्चों को मिलकर 5 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अगर इसको कुछ नहीं दिया तो 5 के 5 ये ले गया। सर अगर इस बार इसको कुछ नहीं दे तो 5 पूरे ये ले जाएगा। समझ गए, क्योंकि दोनों का सम क्या है
5, क्योंकि हमेशा जो सॉल्यूशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है। अब ध्यान से देखो, x की जगह 0, y की जगह 5 रखोगे, LHS 5 आएगा, RHS 5 है। x की जगह 5, y की जगह 0 रखोगे, LHS 5 आएगा, RHS 5 है। तो ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। समझ गए? ठीक है सर, अगर x 1 होगा तो सर y को 4 रुपीज़ दे दो, x अगर 4 होगा तो y को 1 रुपीज़ दे दो, सॉल्यूशन है। सर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते? खूब रखो खुशी से, लो एक नेगेटिव वैल्यू ले लो। सर x की जगह -1 रख दें तो -1 में क्या ऐड करूँगी, 5 बन जाए 6। ध्यान से देखो, LHS 5 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा निकाल सकते हो सॉल्यूशन। ओके जी, जब आपको सॉल्यूशन निकालने आ गए, निकाल लिए, अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में, इन पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है सर, x0 y5, इसका मतलब ये हो गया कि x0 और y5, x को y की फॉर्मेट में रखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? ऐसे। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। क्यों लिखोगे? सर x0 है y5 है, तो मैं तो वही तो लिख रहा हूँ, x0 है y5 है, कोई दिक्कत थोड़ी इसके अंदर, लिख सकते हो। मतलब x0 पे y5, और सर y तो आपने 5 तक लिया ही नहीं, कोई गल नहीं, ले लो आप इस चीज़ को। ठीक है, x0 y5 लेना है तो क्वेश्चन को हटा दो। ठीक है, तो 4 हो गया, 5 हो गया, लो 6 ले लो, खुश रहो। x0 पे y5 है, ये रहा पॉइंट। सर डॉट लगा के सर्किल मारते हैं, याद रखना इस चीज़ को, आप सिर्फ डॉट मत लगाएगा, डॉट लगा के सर्किल लगा दिया करो, मिलाना फिर इसको जो होगा डॉट कोई। सर्किल क्यों मारा? हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, कि हाँ ये वाला पॉइंट है, हमने इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दी। x5 पे y0, अरे सर आपने ये लाइन भी लंबी नहीं बनाई, तो जहाँ x5 है वहाँ y क्या है सर जी? 0 है, तो x पे 5 स्टेप और y पे 0 स्टेप। ठीक है, उसके बाद में x1 है तो y 4 है, x1 है तो y 4 है, x4 है तो y 1 है, x4 है तो y 1 है। और सीधी सी बात है, अगर मैं इसको भी नहीं बनाऊं तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, स्केल लो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। और आप ध्यान देखना, वो जो आपका पॉइंट आया था x4 पे y1 या x1 पे y4, या उसके बाद में आप कोई पॉइंट लो -1 पे 6, x की वैल्यू -1 पे, आप ध्यान से देखो, ये -1 पे 6 ही मिलेगा। ठीक है, और ले लो, अगर मैं x की जगह पे रखूँ 2 तो y आएगा 3। आप जब इसको लोकेट करोगे x की जगह 2 और y की जगह पे 3, तो ये पॉइंट भी इसी लाइन पे आने वाला है। मतलब अगर आप 10 पॉइंट निकाल लो, ठीक है, उन सारे पॉइंट को लगा दो और फिर ज्वाइन करोगे, तब भी वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। और आप कोई 2 पॉइंट ले लो, मान लो आपके मन में आ रहा है सर मैं ये नहीं लेता, ये नहीं लेता, मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए होते, आप इनको ज्वाइन करते हो, आगे पीछे बढ़ा दिया करो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि पूरा एक लाइन है, लाइन है भाई, ये लाइन है। लाइन बोले तो इनफाइनाइट तक मूव करेगी, जानते हो ना, लाइन को इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो और उसको लेकर एक लाइन बना दो, वो भी उसका ग्राफ हो गया। आप 2 पॉइंट मत लो, आपका मन कर सकता, हम तो बहुत पॉइंट लेंगे, आप 10 पॉइंट ले लो, 10 के 10 पॉइंट को लोकेट करो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आनी ही आनी है। और हर पॉइंट जो आप यहाँ से निकालोगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हर पॉइंट जो आप यहाँ निकालोगे, हर सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट सॉल्यूशन तो होते हैं, हर सॉल्यूशन जो आप यहाँ निकालोगे वो सॉल्यूशन ग्राफ पे होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने निकाला कुछ, एक लाइन बनी और एक पॉइंट यहाँ के बैठ गया, सर ये पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है ही नहीं, मतलब आपने गलती करी कैलकुलेशन में, इसमें गलती नहीं हो सकती। समझ गए बात को? तो नोट डाल के लिखो काम की बात। क्या काम की बात लिखेंगे इस चीज को? एवरी पॉइंट या एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लिखो इसको, लिखो तुम लिखो, एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एवरी सॉल्यूशन, जितने मर्जी सॉल्यूशन निकालो, हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। इसका मतलब सर इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हाँ आपको पता है एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, विल लाई मतलब मिलेगा, पड़ा हुआ होगा, विल लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन, विल लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब आप इसके जितने सॉल्यूशन निकालो, हर सॉल्यूशन आपको इसी लाइन पे मिलेगा। सर अगर मैंने x की वैल्यू रखी होती 10, x की वैल्यू रखी होती 10, तो y की जगह क्या आता -5,
ठीक है, तो x जहाँ पे 10 होता वहाँ y क्या होता -5। तो आप ध्यान से देखो, आप अगर x की वैल्यू को और दूर तक ले जाओगे 10 तक, तो वहाँ पर y की वैल्यू खुद देख लो नेगेटिव में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो y 5 पे ही कहीं मिलता, तो 10 और 5 वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर होता। तो जो मर्जी ये पॉइंट ले लो, समझ में आ रही बात को। तो कहने का मतलब क्या है, सुनते जाना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में। क्या पूछेगा, और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, उस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकालो, कुछ बोले तो 2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काम चल जाएगा। दोनों पॉइंट लोकेट करना, उन दोनों को ज्वाइन कर देना, स्केल लेकर थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा देना, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है वो इसके अंदर कि इज दिस पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी में पूछूंगा थोड़ा सा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बाद में लिखवाएं क्वेश्चन को, अभी तो आप सिर्फ समझो। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इज 2,3 पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपके मन में आएगा यार ये पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि बता बेटा क्या ये पॉइंट ग्राफ पे है इस लाइन के, ये पॉइंट ग्राफ पे तब होगा जब ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो, रैंडमली कोई भी आपसे पूछ लिया क्या बताओ मुझे 2,3 इसके ग्राफ पे होगा, बोला 2,3 इसके ग्राफ पे तब होगा जब ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या आपको ग्राफ बनाने की नीड है? नहीं, हमें जस्ट यही तो चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन से उल्टा आपको चेकिंग करना मैं बता चुका हूँ क्या, कि सॉल्यूशन को उठाकर इक्वेशन में रखो, अगर LHS RHS सेम आ जाता है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होता है। तो कोई आपसे कभी पूछे कि क्या ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो भी आप इक्वेशन में रखो, LHS RHS सेम बनाओ, आ रहा है सेम, तब तो सॉल्यूशन है। कोई आपसे दूसरी लैंग्वेज में पूछे कि क्या ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है, तभी भी आपको ये देखना है ग्राफ पे लाई तब करेगा जब सॉल्यूशन होगा। तो चेक करो सॉल्यूशन है कि नहीं है, अगर सॉल्यूशन है तो ग्राफ पे भी पक्का लाई करेगा। तो एक लाइन और लिखो उस नोट के अंदर, एवरी सॉल्यूशन ऑफ एक लीनियर इक्वेशन लाई ऑन ग्राफ। तो लिखा चुका ना, ठीक है, ऐसा लिखो एवरी पॉइंट, उल्टा लिख रहे हैं उसका, एवरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट है नोट का, एवरी पॉइंट दैट लाई ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन। मैंने कहा ये पॉइंट इस पे लाई करता है, ये पॉइंट इस पे लाई करता है, ये पॉइंट ए मान लिया, तो ये पॉइंट अगर इस पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो पॉइंट लाई करेगा वो सॉल्यूशन होना ही होना है। सर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन? बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो लिखो एवरी पॉइंट दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एवरी पॉइंट दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमने दोनों बातें कर ली कि जो पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा वो पक्का सॉल्यूशन होगा, और जो पॉइंट सॉल्यूशन होगा वो पक्का ग्राफ पे लाई करेगा, ठीक है। चाहो तो अपनी लैंग्वेज बात को लिख लो, ठीक है भाई। तो आई होप सो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल से आपको स्टेप बता दिए हैं, ठीक है, उसका आप प्लॉट कर सकते हो। और चेकिंग करने का तरीका, तो एक क्वेश्चन ले लो, टेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं आपके मार्क्स कितने आते हैं। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ और 5 मार्क्स का रख लो, देख चलो 1 मार्क्स का ही है, ठीक है। बताना 1 में से 1 आता है 0 आता है। चेक इफ पॉइंट 3,-4 lie on the graph of equation 2x minus y is equal to 2, ठीक है। एक और ले लो, ठीक है। चेक इफ, नहीं, find the value of k if 2, k lie on the graph of equation x plus 2y equal to 8। ये 2 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद दोनों का सॉल्यूशन निकालो और फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर देखना आपका आंसर सही है गलत है, और फिर आप टेस्ट की तरह से इनके दोनों के, और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है।
और 4 में से मुझे बताना बाद में कमेंट में आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, उन दोनों बातों को दोबारा याद करो। क्या बोला मैंने, को हर सॉल्यूशन, इक्वेशन का हर सॉल्यूशन उसके ग्राफ पे लाई करता है, और ग्राफ पे लाई करने वाला हर पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसको लिख लो बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ इसी बात को लिख लो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन लिख के रखो इस बात को, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, और किसी का सॉल्यूशन है या नहीं कैसे चेक किया जाता है, उस पॉइंट को उठा के इक्वेशन में रखो, अगर LHS RHS सेम बन जाता है तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैंने आपको वेरीफाई करने का तरीका बताया था, जहाँ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल थी वहाँ बताया था मैंने वेरीफाई करना, तो सेम तरीका यहाँ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा, मान लो ये ग्राफ बन रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट 3, -4, x पे 3 और y पे -4। ठीक है, x पे 3 और y पे -4, तो x पे 3 और y पे -4, चलो ये इक्वेशन ऐसी बन गई। ठीक है, जो भी बनेगी लाइन, तो ये पॉइंट इस पे लाई तभी कर पाएगा जब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। समझ गए, और जब इसका सॉल्यूशन होगा तो हम चेक करते हैं कैसे, सर x की जगह 3 और y की जगह पे -4, तो आप रखोगे पुट x = 3 एंड y = -4 इन इक्वेशन। रखा आपने, LHS में रखते हैं, तो जैसे ही आपने रखा आपका LHS क्या होगा, 2:2, और फिर मल्टीप्लाई में x, मैंने मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल दिया, माइनस और फिर y की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब x की जगह 3 रखो और y की जगह रखो -4, तो क्या बनाइए, 2 3 जा 6, और ये वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे क्या बनेगा, ये +4, तो LHS निकला आपका 10, और RHS कितना है 2। क्या LHS RHS सेम है, नहीं, तो आप क्या बोलोगे, दिस पॉइंट एंड दैट नॉट इक्वल टू RHS। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, स्टेटमेंट, सो पॉइंट 3, -4 डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ गए, अगर वैल्यू रखने पे LHS RHS का सेम आ जाता तो ऑब्वियसली लाई करता। बात समझ में आ रही है, तो ये होता है आपको चेक करने का एक क्वेश्चन तरीका। अगर आपका सही है तो 2 मार्क्स, गलत है तो बिल्कुल 0 देना। ठीक है, चाहे छोटी सी मिस्टेक हुई हो कोई प्रॉब्लम, सर साइन की मिस्टेक कर गए हम तो बस, तो भी 0 दो। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ, इसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। इफ पॉइंट 2, k लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ने बोला है कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है, अगर लाई करता है तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं इसको कैसे, तो इफ 2, k lie on graph of given equation, so it must be a solution, कोई एक सॉल्यूशन होगा of this equation, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, so it must satisfy the equation। बिल्कुल, अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS RHS सेम आना। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। इस बात को लिख लो, अगर आपको सेटिस्फाई करने का मतलब नहीं पता तो इस बात को लिख लो। ठीक है, चलो सर, तो हम LHS में वैल्यू उठा के रख देते हैं, RHS का सेम आना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने रखा पुट 2, k, और 2, k का मतलब है x = तो 2, ये तो x होता है और ये क्या होता है y। सर y की वैल्यू k, हाँ बिल्कुल फाइंड करेंगे इन इक्वेशन। जैसे ही आपने इक्वेशन में रखा तो अब x की जगह रखोगे 2, फिर है प्लस, फिर है 2, और y की जगह लिखोगे k। ये तो हमारा LHS, और LHS RHS सेम होना चाहिए ना। हाँ सर सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि बोला है ये इस पर लाई करता है, बोला है लाई करता है, मतलब बोला है कि सॉल्यूशन है, बोला है सेटिस्फाई करेगा, = 8। तो आपने इसको सोल्व करना है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है 1 वेरिएबल में। हाँ सर k वेरिएबल मान लेते हैं अब थोड़ी देर के लिए। तो ये बना 2 + 2k = 8। आपको पता है ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, तो यहाँ से जो 2k है = हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6। सर 6 कैसे करा, 8 में से उधर जाके माइनस का 2 6 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू 6 / 2 हो जाएगा तो आएगी 3। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये कहानी होती है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की। सर इसका मतलब k की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा 2, 3। हाँ,
चेक कर लो दोबारा, क्या 2,3 इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। देखो ध्यान से एक बार, x की जगह 2 रखो, y की जगह पे क्या रखना है आपको? 3 रखना है, तो 2 × 3 6, LHS 6 8 और RHS 8 आ रहा है ना। समझ गए बात को? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक नोट्स बनाते रहो, कोरोना से सेफ रहो, मज़े से पढ़ते रहो।